बारिश के मौसम में कमल ककड़ी बहुत आती है और ये सर्दियों तक बहुत अच्छी आती है, मतलब बहुत जल्दी गल जाती है। हालांकि ये 12 महीने आती है, पर गर्मियों वाली कमल ककड़ी इतनी जल्दी गलती नहीं है। इसे आज मैं चने की दाल के साथ बनाऊंगी। कुकर में मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया था और 1 कटोरी मैंने चना दाल भिगो के रखी थी, वो बहुत अच्छी तरह से फूल गई है, वो इसमें डाल दूंगी। अब इसके साथ ही मैं कमल ककड़ी को छील के इसके छोटे छोटे पीस कट करके इसमें डाल दूंगी और साथ में नमक और हल्दी भी डाल दूंगी। इसे उबलने के लिए रख दूंगी। जैसे कि आज आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप सब ने कभी न कभी तो शीश महल देखा होगा। शीश महल मतलब एक कमरा ही मान लीजिए, उसमें छोटे छोटे कांचों से बना हुआ वो रूम होता है। उसमें जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन के कारण सारे उन कांचों में हम अपने आप को देखते हैं। इस बार वृंदावन में हमने रंगनाथ जी के मंदिर में वो शीश महल देखा था। इसी तरह से दिल्ली में भी मैंने एक बार देखा है, जो मजनू टोला के पास में है। चलिए, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। अब मैं लिड लगा लेती हूँ और देखिए, जैसे ही 2 विसिल आई, मैंने 10 मिनट के लिए सिम पे रख दिया था। अब मैं प्रेशर रिलीज़ हो गया, खोल के दिखाती हूँ। चना दाल और कमल ककड़ी दोनों ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और टमाटरों को भी पीस के रख दिया है। करीब 3-4 टमाटर मैंने लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। इसमें सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक को चॉप करके रखा है, वो डाल दूंगी। इसके बाद जो हमने अनियन को चॉप करके रखा था, वो डाल दूंगी। जैसे ही इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तक हमें इसे पकाना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक बार एक छोटी सी बच्ची इस शीश महल में एंटर करती है। शीश महल बेसिकली छोटे छोटे कांच के पीसों को जोड़ के बनाया गया होता है, तो इसलिए जितने कांच होते हैं उतना ही हमें अपने को उसमें देखते हैं। तो जैसे ही वो लड़की उसमें एंटर करती है और उसे लगता है कि सामने बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं और वो नाचने लगती है और वो सब भी नाचती हैं, तो वो इतना खुश हो जाती है कि मेरे साथ इतनी सारी लड़कियां नाच रही हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैं सबसे पहले सूखे मसाले डाल दूंगी, जिसमें मैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इन सबको भी इस प्याज के साथ थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे। हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद मैं इसे कवर करके तब तक पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल रिलीज़ हो। ऐसे ही वो लड़की बहुत नाच रही थी, खुश हो रही थी। उसे देख के वो इसी तरह नाचती नाचती बाहर आ जाती है। बाहर उसे एक आदमी देखता है कि इसमें ये गई थी तब तो बहुत सैड थी, पर अंदर जाते ही इतनी खुश हो जाती है, तो वो भी अंदर एंटर कर लेता है। देखिए, ऑयल रिलीज़ होने लगा है। मैं इसे एक बार फिर से घुमा लूँगी। घुमाने के बाद मैं इसमें जो हमने चने की दाल और कमल ककड़ी को उबाल के रखा है, वो इसमें डाल देंगे। अब इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। वो आदमी भी इस वाले शीश महल में एंटर कर जाता है। एंटर करते ही उसे, वो वैसे ही बहुत गुस्से में था, तो एक डंडा उसे दिखाता है। मतलब उसे भी ये सामने दिखते हैं कि बहुत सारे आदमी हैं और वो उसे डंडे पकड़ के उसे दिखाता है। तो देखता है सब आदमी भी डंडा पकड़ के मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। हालांकि वो खुद का ही रिफ्लेक्शन था, उसे भी मालूम था, पर वो लगता है कि शायद इसमें दिखाने से कुछ और दिखता हो। पर उसका स्वभाव था कि वो अपना चप्पल उतार के या डंडा जो उसके हाथ में होगा, उसने इस तरह से मारने की कोशिश की, तो उसे भी वैसा दिख रहा है। तो वो उसी तरह से घूमता हुआ फिर बाहर निकलता है। तो उसे लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं था, सब और मुझे ही मारना चाह रहा है। चना दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके दिखा रही हूँ और एक कमल ककड़ी आपको चेक करके दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। आप इसकी ग्रेवी मतलब पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, कितना पतला आपको चाहिए। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब प्लेटिंग की बारी आ जाती है। इस विषय पे चर्चा करने का यही तात्पर्य था कि लड़की ने अपनी उस दृष्टि से देखा जिसमें वो खुश थी, और उस आदमी ने उस दृष्टि से देखा जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था। तो मतलब आप जैसे जिसको देखते हैं ना, वैसा ही आपको वो दिखता है। अगर आप भी खुश मन से किसी को देखेंगे, उससे बात करेंगे, तो आपको भी रिप्लाई वैसा ही मिलेगा। आज की थाली लग चुकी है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई